एक बार हुजूर गए थे मक्के से मस्जिद अक्सा, और फिर हुजूर फरमाते हैं जब मैं वापस गया ना तो कुफार ने जो कि मस्जिद अक्सा देखी हुई थी तो मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि मस्जिद अक्सा की खिड़कियां कितनी हैं, दरवाजे कितने हैं, पिलर कितने हैं। जब उन्होंने सवाल जवाब किए तो हुजूर फरमाते हैं कि रब करीम ने मस्जिद अक्सा को उठा के मेरे सामने रख दिया। मैं देखता जाता था, बताता जाता था। एक दफा हुजूर मक्के से मस्जिद अक्सा आए और एक दफा मस्जिद अक्सा मेरे नबी की ज़ियारत के लिए मक्के गई। ओ मेरे नबी तो सिर्फ किसी चीज की तरफ एक दफा देख लें तो वह रहमत के फूल खिलते हैं। मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके 17 महीने मेरे नबी ने नमाज पढ़ी है। मुसलमानों पता ही कोई नहीं, हमारी खबरें ही और हैं, हमारा दर्द ही और है, हमें पता ही नहीं बम कहां बरस रहे हैं, हमें ये खबर ही नहीं। और मैं उस दौर में तकरीरें कर रहा हूं जहां सोतों को जगाना नहीं पड़ता, जागतों को जगाना पड़ता है। सियाने लोगों को समझाना हमारे जिम्मे लग गया। क्या करें, उस कौम को सिखाना पड़ता है जिसे पता सारा है लेकिन जानबूझ के आंखें हमारी बंद है। ये मौलवी को बात करता तो लोग कहते देखो मौलवी गाली देता है, लेकिन अगर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कहे कि इसराइल अमेरिका की नाजायज औलाद है तो फिर तो तुम्हें हजम कर लेना चाहिए ना, फिर तो लिबरल को भी हजम होना चाहिए ना कि कायदे आजम ने कहा है। और उस नाजायज बच्चे को तुमने इतनी ताकतें दे दी कि वो मुसलमानों के किबला अव्वल में नमाज पढ़ने वालों को भी न बख्शे। कहां गई तुम्हारी वो इंसानी हुकूक की बड़ी बड़ी तंजीमें, किधर गई वो मस्जिद अक्सा? इसके बारे में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबिया ने पूछा था, या रसूल अल्लाह मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ना कितना को बेहतर है बाकी नमाजों के मुकाबले में? तो हुजूर ने फरमाया 1000 गुना बेहतर है। बीबी अर्ज करने लगी, सोनिया मैं जा तो नहीं सकती, दिल बड़ा करता है। हुजूर ने फरमाया जा नहीं सकती तो वहां तेल ही भिजवा दे, जिसमें हाजिरी लगवाने की हुजूर बात करें जिस मस्जिद में। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खास करके सफर करना हुआ तो 3 मस्जिदों के लिए करना, एक मस्जिद हराम बैतुल्लाह के लिए, एक मस्जिद नबवी के लिए और तीसरा मस्जिद अक्सा के लिए।